मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने आप लोगों को पूरी तफसील बताई, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। एसआईटी हुकूमत महाराष्ट्र ने बनाई थी और एसआईटी का ऑर्डर हुआ तो एसआईटी के चीफ कौन थे? आईपीएस ऑफिसर थे, नासिक रेंज के आईजी साहब थे। सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी कौन थे? मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी भारती साहब कुछ समय तक थे और अभी हमारे एडिशनल एसपी साहब भी आईपीएस है, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी है। किरीट सुमैया को क्या इन लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? 2 आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में एसआईटी ने मुकम्मल इंक्वायरी की मालेगांव शहर के लोगों की। जो एसआईटी की रिपोर्ट या जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल हुई अलग अलग सीआर में, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। तो झुट्टा कौन है? झुट्टा किरीट सुमैया है। सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर मियाँ भाई लोग को कैसे परेशान करना, उसके लिए वो शख्स आता है। या तो सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट आम कर देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अगर एसआईटी ने जो चार्जशीट फाइल की, अगर उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो ये जो बड़बड़ करता है, इसने अपनी सरकार को, जिस सरकार से डिमांड करके एसआईटी बनवाई थी, उससे सवाल जवाब करना। यहाँ पर आकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और किरीट सुमैया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोगों ने नया एप्लीकेशन ही नहीं किया जन्म दाखिले के लिए, तो मेरा तो ये आरोप है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और मालेगांव शहर के तहसीलदार, ये तीनों अधिकारी जानबूझकर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते ये मामला हल हो। सरकार जो बोलती है, जो स्क्रिप्ट लिख कर देती है, उस पर अमल करने का काम कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार करते हैं। जो जन्म मृत्यु विभाग में या प्रभाग अधिकारी हो, जब वो क्लर्क हो, कई लोग गए कि हमारा जन्म दाखला वापस ले गया, रद्द हो गया, हम नया एप्लीकेशन देना चाहते। अरे इनके अधिकारी एप्लीकेशन लेने के लिए टेबल नहीं लगाए, एप्लीकेशन ये नहीं ले रहे, और दोष मुसलमानों को देना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, टारगेट करने के लिए किरीट सुमैया आता है। और नहीं तो कमिश्नर ने कल ऐलान करना कि नए एप्लीकेशन लाओ, हम ये प्रोसीजर से जन्म दाखला देंगे। तहसीलदार ने ऐलान करना कि हम ऐसा एफिडेविट मानेंगे, या कोर्ट के माध्यम से जाओ। प्रोसीजर तो फॉलो करो, टेबल लगाओ, देखो कितने एप्लीकेशन आते हैं। यानी काम प्रशासन नहीं करेगा और इल्ज़ाम हमारे पे दिया जाएगा। ये शहर बर्दाश्त करेगा नहीं। हमको भी संविधान ने झंडा और डंडा दोनों दिया है। हम बर्दाश्त कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारा इम्तिहान लेना बंद करना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट डिक्लेयर करो। एकदम साफ तौर पर हमारा बोलना है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से, जिन लोगों को नोटिसें मिली, जिन लोगों ने जवाब दिया, जिन लोगों के जन्म दाखले जमा किए गए, मैं उनसे अपील करता हूं कि डरने की ज़रूरत नहीं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पहले दिन से आपके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और कल भी खड़े रहेगी। और हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे, कानूनी तौर से भी लड़ेंगे, जमहूरी तौर से रास्ते पे उतरना पड़े तो उतरेंगे,
लेकिन अब इम्तिहान लेना बंद होना चाहिए और कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, बताना चाहिए आवाम को। सरकार के दबाव में ये तीनों अधिकारी काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और उसके ऊपर ये लोग अमल करते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों को जो दम दिया जाता और मेरे बारे में कहा जाता, मेरे लोगों के बारे में कहा जाता, डरते उठते नहीं बोले तो हम कहाँ डरते? तो हम डर जाएंगे बीजेपी से? अरे हम भी इसी देश के अंदर रहते, हम इसी संविधान को मानते। झंडा और डंडा हमारे पास भी है, हमारे पास भी पार्टियां हैं, उसमें भी डंडा रहता और झंडा रहता। तो हम क्या डर रहे क्या बीजेपी से? तो हमको डराने की कोशिश बीजेपी ने, किरीट सोमैया ने करना नहीं। उन्होंने कहा कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, जिन्हें जिनका गलत मामला बना और ये आप अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं। अगर चार्जशीट में या एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई एक शख्स गलत निकल जाएगा ना, तो वो जो सजा उसके लिए तैयार हूँ। और जो मेरे शहर के लिए, हमारे अपने शहर के लोगों के लिए अगर ये गलत काम है, इनके लिए खड़े रहना, तो बार बार खड़े रहेंगे हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी वाले। आगे अभी क्या ये रहेगा? तो एटीए, सेनाएं और बड़ी बड़ी बातें देवेंद्र फडणवीस तक जाने की बात कर रहे थे, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के इंटरव्यू चलने के बाद में थोड़ा सा शहर का माहौल लोग सहम गए, लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछने भी लगे। तो अब उनको हिम्मत देने का काम करने के लिए आप क्या करेंगे? हम खड़े हैं ना, मन कल भी थे, आज भी और आगे भी शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार है, सीएम साहब पास जाए, पीएम साहब पास जाए, गृह मंत्री साहब पास जाए, तो इसका मतलब उड़ा के कुछ भी हो जाएगा क्या? संविधान है, कानून है, सबूत लगता, पुरावा लगता। ये असल में इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र में, लोकल बॉडी के। मालेगांव को, मियाँ भाइयों को टारगेट करके ये वोट हासिल करना चाहते, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतना चाहते। क्योंकि अभी जो बारिश हुई, जो किसान परेशान है, शेतकरी परेशान है, तो बीजेपी को, शिवसेना को लग रहा कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब क्या करना? सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, बदनाम करो, वोट हासिल करो। इसके लिए किरीट सोमैया को स्पेशल सिक्योरिटी भी दी गई, इसलिए वो मालेगांव भी आता है, मुंबई जाता है, मस्जिदों के बाहर जाता है। ये धंधा उसका है, सिर्फ वो नफरत फैलाने का। उन्होंने बाकी सभी पार्टियों का नाम लिया, लेकिन कुछ पार्टियों के अंदर एमआईएम का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि एमआईएम, लेकिन मालेगांव शहर में तो एमआईएम ने कभी भी किरीट सोमैया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो क्या ये जानबूझ के नाम लिया जा रहा है? अब ये तो किरीट सोमैया और एमआईएम के लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। शहर देख रहा है, देश देख रहा है कि अगर किरीट सोमैया के खिलाफ जमहूरी तौर पर अगर कोई लड़ रहा है तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लड़ रही है। कोर्ट के अंदर कोई लड़ाई कर रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है वकील लोग के ज़रिए, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कर रही है। अगर रमज़ान में हज़ारों लोग को नोटिस गई, उनकी मदद किसने की? तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने की। आंदोलन किसने किया? तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने की। धरना किसने दिया? तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने की। सब जानते हैं, लेकिन असल में बीजेपी चाहती कि हमको फ़ायदा मिले और सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पार्टियों को फ़ायदा ना मिलते हुए सामने वालों को मिले। तो इस तरीके की मिली भगत हो सकती है। ठीक है, हाँ, 10 महीनों से मालेगांव शहर में जन्म दाखिलों की जांच हो रही है। किरीट सोमैया के बोलने पर एसआईटी बनी। तकरीबन 10 महीने हो रहे हैं, एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, रिपोर्ट जाहिर नहीं होती, और किरीट सोमैया मालेगांव आकर बार बार नए फितने और शहरियान को किस तरीके से तकलीफ हो,
जन्म दाखिले की जो जांच हुई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में बड़े बड़े मामलात भी हुए होंगे तो इतनी जांच नहीं हुई होंगी जितनी मालेगांव शहर में जन्म दाखिले को लेकर हुई है। एक आदमी कम से कम 5 से 7 मरतबा उसकी अलग अलग तरीके से जांच की गई। कभी SIT में की गई, 4 FIR हुई, वहाँ की गई पुलिस स्टेशन में, प्रभाग में की गई, कारपोरेशन में की गई। मतलब ये कि हर तरीके से जांच कर ली गई। इतनी जांच की गई कि उनसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई हो ही नहीं सकता। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी जांच के बाद भी कोई सबूत सरकार के पास या पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं मिला कि ये लोग बोगस हैं या ये लोग बांग्लादेशी है या रोहिंग्याई है। ऐसा सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। 10 महीने से पुलिस जो है, पुलिस को भी कलर का काम दे दिया गया। इतनी जांच की गई। और आज जो मालेगांव शहर में किरीट सोमैया आकर बोले कि 946 लोग जो नहीं मिल रहे हैं, जिनके जन्म दाखिले नहीं मिले हैं, उनको फरार घोषित किया जाए और NIA से जांच की जाए। इस तरीके से मालेगांव शहरियान को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जबकि सही बात यह है कि SIT ने 3400 लोगों की तकरीबन जांच कर चुकी और सिर्फ उनके पेपर्स की जांच नहीं की। SIT ऑफिस में इन लोगों को बुलाया गया और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा बुलाया गया। उसके बाद FIR हुई छावनी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इनको दोबारा बुलाया गया। सिर्फ बात यह है कि जिनके जन्म दाखिले जमा करने की बात है, वो तहसीलदार ने हेल्थ ऑफिसर को लेटर दिया कि ये सब दाखिले रद्द हो गए, इनके जन्म दाखिले जमा किए जाए। जन्म दाखिले में ऐसा है कि बहुत से जन्म दाखिले अगर मेरा बना है और अरीजा अब्दुल बाकी रासन वाला दिया है, तो वहाँ से नाम गया हेल्थ ऑफिसर को अब्दुल बाकी रासन वाले का, मेरा नहीं गया क्योंकि अरीजादार ये थे। तो इनके ऊपर ये आदमी मिला नहीं उनको, जबकि इनका तालमेल आपस में तहसीलदार, SIT और कारपोरेशन, इनका अगर आपस में तालमेल होता तो सीधी सी बात है कि वो जो लोग हैं SIT में तो सारे लोग आ चुके, वहाँ से उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर सब निकाले जा सकते, मगर वो नहीं निकालते हुए सिर्फ बिला वजह का एक भ्रम पैदा करना और मालेगांव शहर के मुसलमानों को महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करना, सिर्फ ये नियत के तहत किरीट सोमैया मालेगांव आता है और इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं और उसके बाद लोगों को तकलीफ़ होती है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से आम लोगों को तकलीफ़ ना हो इसकी कोशिश करती रही और आप सब लोगों ने देखा कि इसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आया कि जिस तरीके से प्रेशर डाला गया, जिस तरीके से सरकार इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद भी हमने यही कोशिश की कि लोग ज़्यादा जेल में ना जाएं और इंक्वायरी का सामना करें। और हमने हमारी ऑफिस से, बाजू में इस्लाम पार्टी की ऑफिस से, हमने पेपर जांच करके SIT तक भेजे और यही वजह है कि आज हज़ारों लोग की नौबत जेल में जाने की थी, वो नहीं आई। लेकिन इस तरीके से मालेगांव शहर को जो बदनाम किया जा रहा है, तो हमारी मांग सीधी सीधी यही है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कि SIT ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करना। और दूसरी बात, जन्म दाखिला जो रद्द किया गया, एक भी जन्म दाखिला ये बोलकर रद्द नहीं किया गया कि ये जन्म दाखिले में ये गलत तरीके से बनाया गया, ये इसके अंदर ये पेपर्स गलत दिए गए इसलिए जन्म दाखिला रद्द किया जाता है। ऐसा एक भी जन्म दाखिला नहीं है। जन्म दाखिला रद्द करने की सिर्फ एक वजह बताई गई कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं था और उसने जन्म दाखिला दिया है इसलिए जन्म दाखिला रद्द हुआ। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि गलती उनकी ऑफिस की है, जिसकी सज़ा मालेगांव शहर को मिल रही है। और ये बोला जा रहा है कि यार जन्म दाखिला बोगस बना, कोई आज तक जन्म दाखिला बनाने वाले जो लोग हैं वो दोबारा एप्लीकेशन नहीं दिए, इस तरीके की जो बात बोल रहे हैं। तो एक भी पेपर इन्होंने ये नहीं साबित कर पाए कि ये जन्म दाखिले में आधार बोगस लगा है या राशन कार्ड बोगस लगा है। सिर्फ जन्म दाखिला रद्द होने की एक ही वजह है, नायब तहसीलदार का बनाया हुआ। इसलिए ये सारे इल्ज़ामात लगाना ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और SIT से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द SIT की रिपोर्ट सरकार को पेश करे
और हमारी खुद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की अव्वल दिन से ये बात तय है कि जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट पेश होंगी सरकार के पास और वो अवामी तौर पर रिपोर्ट जब आएंगी तो हम हर हाल में किरीट सोमैया के खिलाफ हाईकोर्ट में किरीट सोमैया के नाम से उसको पार्टी बना के हाईकोर्ट जाएंगे। कहा कि 700 या उससे ज़्यादा या कम ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अर्जी तो किया कि जन्म दाखिले चाहिए, लेकिन जैसे ही ये मामला उठा वो लोग दाखिला लेने के लिए आए नहीं, तो बोले ये लोग कौन थे? नहीं तो अर्जी दिया उसके बाद तो जन्म दाखिला दिया ही नहीं गया ना। उस वक्त से नए जन्म दाखिले की अर्जी आज तक कारपोरेशन ने नहीं ली। नया जो जन्म दाखिला बनाने का जिनको है या जिनका रद्द हुआ तो वो प्रोसेस कारपोरेशन ने शुरू नहीं की। ये प्रशासक की और हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि अगर जिनका रद्द हो गया है तो उनकी अर्जी अगर आज वो लेना शुरू करें, आज हम उन लोगों की अर्जी देना शुरू कर देंगे। डिपार्टमेंट की अर्जी, डिपार्टमेंट का मसले को हम मालेगांव के लोगों से जोड़ना ये गलत बात है। सरकार को चाहिए कि कारपोरेशन, हेल्थ ऑफिसर और प्रशासक, तहसीलदार, एसआईटी ये सबको बैठाए और मसला क्या है अगर वो देखेंगे तो सारे मसाइल इनके ही किए हुए और इनके ही मसले हैं। अगर आ जाए ना, बात यह है कि दाखिले रद्द क्यों हुए, नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं था इसलिए रद्द हुए। तो इससे बनाने वाले की गलती कहाँ है कि उसका वोटर लिस्ट में से नाम निकल जाएगा।